नमस्कार साथियों, आज हम संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण की व्याख्या करेंगे। पिछले अध्याय में हमने चक्रण कक्षक युग्मन स्थिरांक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम करेंगे चक्रण बहुकता, जिसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी बोलते हैं। तो चक्रण बहुकता होती क्या है? किसी अवस्था की चक्रण बहुकता को 2s+1 द्वारा दर्शाया जाता है। इसके मान के आधार पर सिंगलेट या एकक और ट्रिपलेट या त्रियक अवस्थाएं बनती है। चक्रण बहुकता का मान निकालने के लिए किसी इलेक्ट्रॉनिक अवस्था के लिए उसकी कुल चक्रण क्वांटम संख्या s का पता होना चाहिए, जो कि n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के n/2 के बराबर होती है। यदि किसी कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिसको अपन n बराबर 1 करेंगे, तो 1/2 अर्थात उसकी जो s का मान आएगा वो आएगा 1/2। तो अपन देखते हैं, यदि 2s+1 अर्थात 1 यहाँ पे आ रहा है सिंगलेट या एकक अवस्था, तो उसको अपन बोलते हैं s बराबर 0। सिंगलेट अवस्था कब आएगी? यदि जो फॉर्मूला दिया हुआ है 2s+1 उसके अंदर s बराबर यदि अपन 0 रखते हैं तो अपने को 1 प्राप्त होता है, अर्थात सिंगलेट अवस्था आएगी। और यदि 2s+1 में अपन s बराबर 1 रखते हैं तो आने वाली अवस्था आएगी, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट या त्रियक अवस्था। तो यहाँ पे फिर आगे देखते हैं अपन LS युग्मन की दो विधियाँ होती है। सबसे पहले जो विधि होती है उसको बोलते हैं अपन रूजल-सॉन्डर्स युग्मन। इस विधि के अंदर समस्त इलेक्ट्रॉनों के s अवयव मिलकर परिणामी चक्रण आघूर्ण s देते हैं और समस्त L मिलकर परिणामी कक्ष के आघूर्ण L देते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल s तो जो होता है तो चुंबकीय आघूर्ण होता है, और जो स्मॉल l है वो कक्ष के आघूर्ण। तो कैपिटल होता है उसको अपन कुल परिणामी बोलते हैं, इस s को। इसी तरह l को भी अपन कुल परिणामी कक्ष के आघूर्ण बोलते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को सदिश रूप से मिलाया जाता है तो युग्मित होकर कुल आघूर्ण J उत्पन्न करते हैं, जैसे कि दिया हुआ है नीचे कोष्टक में दिया। S1 S2 S3 इस तरह आगे तक चलता रहता है। फिर इसी तरह कोष्टक के अंदर है L1 L2 और L3, ये प्रोसेस आगे तक चलता रहता है। बराबर होगा S माइनस L L माइनस L कोष्टक बंद इक्वल टू J, अर्थात S व L के युग्मन से J अपने को प्राप्त होगा। फिर आती है JJ युग्मन, अर्थात इसके अंदर कुल आघूर्ण जो अपने निकालता J, उससे पहले कुल आघूर्ण J है, उसके कुल मान मिलकर अपने को यहाँ पे J का मान देंगे। जैसे कि इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चक्रण आघूर्ण व कक्ष के आघूर्ण युग्मित होकर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के परिणामी आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, तथा परिणामी आघूर्ण संयुक्त होकर कुल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। अतः नीचे दिया गया है समीकरण में S1 L1, यहाँ पे दोनों को एक साथ मिलाया गया है। इसी तरह S2 L2, और ये आगे वो भी चल सकता है, चाहे S3 L3 भी हो सकता है। फिर अपने को प्राप्त होगा J1 J2। अब यहाँ पे परिणामी आघूर्ण को शुरू में स्मॉल में दर्शाया गया है। फिर ये सारे J मिलकर अपने को कैपिटल J देंगे, जिसको अपन बोलेंगे परिणामी आघूर्ण या कुल आघूर्ण। किसी स्पीशीज में यदि एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए S बराबर 1/2 होगा। उस परमाणु के दो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के लिए परिणामी आघूर्ण S बराबर 1/2 + 1/2 इक्वल टू 1 होगा, अथवा 1/2 - 1/2 0 होगा। तो दो कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। उसी परमाणु के तीन संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के लिए परिणामी S बराबर 1/2 अथवा 3/2 होगा। और यदि चार संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के लिए परिणामी S बराबर 0, 1 अथवा 2 होगा। दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कक्ष के आघूर्ण L के परिणामी मान निम्न हो सकते हैं। तो इसमें वही पहले कक्ष के आघूर्ण स्मॉल L1 और L2, ये ग्रेटर बराबर भी हो सकता है L कैपिटल L
फिर इसी तरह स्मॉल l प्लस स्मॉल l 2 होगा। l का मान सदैव एक पूर्ण संख्या में होता है। s व l के युग्मन से j प्राप्त होता है, अतः l माइनस s ग्रेटर इजगल टू j ग्रेटर इजगल टू, फिर वही कॉस्ट में दे रखा है l प्लस 1। जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है उनके लिए j का मान अर्धपूर्ण संख्या होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होने पर j का मान एक पूर्ण संख्या होगी। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम है तो j का मान अर्धपूर्ण संख्या अर्थात 1/2 3.252 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होने पर j का मान एक पूर्ण संख्या होगी अर्थात 1 2 3 4 j का मान हो सकता है यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है तो। फिर इसी प्रकार आता है चुंबकीय आघूर्ण के लिए क्यूरी का नियम। क्यूरी ने क्या बताया, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ की संशोधित अनुचुंबकीय प्रवृत्ति उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात अनुचुंबकीय प्रवृत्ति जिसको अपन काई और कैपिटल M से दर्शाते हैं वो उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात काई M इजकल प्रोपोर्शनल टू 1/T अथवा काई M प्रोपोर्शनल टू 1/T। यहाँ पे फिर आगे अपन क्यूरी का न्यूटन लगा देते हैं। C बराबर क्यूरी न्यूटन होगा n म्यू स्क्वायर E इफेक्टिव अपॉन 3K। के यहाँ पे तापमान है और म्यू यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण है। समीकरण 19 से C का मान समीकरण नंबर 18 में रखने पे तो यहाँ पे देखो काई M इजकल टू n म्यू स्क्वायर E इफेक्टिव अपॉन 3KT समीकरण नंबर 20 अपने को प्राप्त होती है। फिर इस समीकरण को आगे सोल्व करने पर म्यू इफेक्टिव इजकल टू कोष्टक के अंदर 3KT काई M अपॉन n कोष्टक बंद 1/2 समीकरण नंबर 21 अपने को प्राप्त होता है। समीकरण नंबर 21 में बोल्ट्जमान स्थिरांक के एवं एवोगैड्रो स्थिरांक n के मान रखकर हल करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होगी, जिसका मान है म्यू इफेक्टिव इजकल टू 2.84 स्पाइरन काई M इंटू TBM। यहाँ पे BM बोर मैग्नेटम है। यह समीकरण चिरसम्मित सिद्धांत के अनुरूप है, जिसके अनुसार किसी पदार्थ की संशोधित या अनुचुंबकीय मोलर प्रवृत्ति काई M उसके अनुचुंबकीय आघूर्ण म्यू के साथ निम्न प्रकार से संबंधित होती है। अर्थात म्यू और मोलर प्रवृत्ति में क्या संबंध होगा इस समीकरण के द्वारा अपने को पता चलेगा। तो काई M इजकल टू n स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 3RT। यहाँ म्यू को बोर मैग्नेटॉन BM में दर्शाया गया है। तो 1 बोर मैग्नेटॉन इजकल टू होता है EH अपॉन पाई M और एक आदर्श गैस स्थिरांक R तथा एवोगैड्रो स्थिरांक n के मान रखकर समीकरण को हल किया जाए तो पदार्थ के स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान निम्न प्रकार होगा। म्यू बराबर 3RT काई M अपॉन n स्क्वायर कोष्टक बंद 1/2 इजकल टू 2.84 कोष्टक के अंदर काई M अपॉन T कोष्टक बंद 1/2 स्क्वायर। इस तरह चुंबकीय आघूर्ण का मान अपन को समीकरण नंबर 24 से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।